नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन। बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने अपनी लाइफ में खुद इस चीज से सफर किया है और मेरा फर्ज बनता है इस चीज के ऊपर वीडियो बनाना। बहुत सारी दुनिया इन चीजों में सफर करती है। हमारे नॉन में कोई रिश्तेदार थे, उनके जवान बेटे की डेथ हो गई, तो उसके फादर, उसकी मदर काफ़ी समय तक जो है उस अपने बेटे की जो है फोटोज़ को लेकर के और उसको लेकर के रोते रहते थे। तो मैं उनसे पूछता था, अंकल अब बेटा तो आने वाला नहीं है, तो अब आप फोटो लेकर इतना क्यों रोते रहते हो? तो उसने बड़ी प्यारी सी बात बोली, उसके फादर ने। उन्होंने बोला कि जो परमात्मा ने मुझे ये जो दर्द दिया है ना, मैं इस सजा को पूरी तरह से भुगत लेना चाहता हूँ। उसके पापा ने एक बात बोली कि ये जो परमात्मा ने मुझे दर्द दिया है मेरे बेटे के जाने का, मैं इस चीज को पूरी तरह से भुगत लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दर्द हुआ है तो क्यों हुआ है। मैं अपनी उस चीज को याद करना चाहता हूँ कि मेरे किस कर्म की वजह से मेरा जवान बेटा यहाँ से चला गया। तो इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत सारी तरह से हो सकता है। किसी का अपना कोई रिश्तेदार दुनिया से चला जाता है तब हो जाता है, या कोई आपका बहुत बड़ा सपना होता है जिसके लिए आपने बहुत सालों तक मेहनत की होती है, वो टूट जाता है। आपकी पढ़ाई के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, लास्ट मोमेंट में पता चलता है आप फेल हो गए, या किसी थोड़े से नंबर से आप रह गए, आपको एडमिशन नहीं मिला। बहुत सारे सपने आपने सजाए होते हैं। किसी का प्रेम में धोखा मिल जाता है, किसी को बहुत क्लोज अटैचमेंट होती है और उसके बाद ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इमोशनल इसमें ट्रबल में पड़ जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है उनका। तो यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं ये मेंटल लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि जब हम साधना में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे इन चक्रास के साथ होता है और हमारे प्रारब्ध कर्मों के साथ होता है। जो हमारे कर्मा है पुराने, जो पिछले जन्मों के हमारे संबंध जुड़े होते हैं लोगों के साथ, तो वही व्यक्ति ही होते हैं जो हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन का कारण बनते हैं। क्योंकि हम ऐसा योग लेकर के पैदा होते हैं, हमारे जीवन में वो प्रारब्ध लिखी होती है। हम उसकी लाख कोशिशें करते हैं, उपाय करते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन में ये चीजें ना आए। एस्ट्रोलॉजी पूरा पहले ही बता देती है कि आपके साथ ये चीज हो सकती है, आपको संभल के रहना है। मगर फिर भी जब घटने का समय आता है, तो उस वक्त बड़े से बड़े धुरंधर भी धरे रह जाते हैं। उस वक्त जो है वो कार्य, वो कर्म जो है आपके साथ, जो भी उसने बदला लेना है किसी इंसान ने, वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से वो अपना बदला लेकर आपके जीवन से चला जाता है और आपके हिस्से में आता है रोना, दुख, तकलीफ। ऐसी स्थिति में साधक कभी ध्यान में गहरा नहीं उतर सकता, वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग ऑफ एंगर होगी, फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट होगी, बदले की भावना होगी उसके अंदर। और या फिर वो उसको क्षमा कर सकता है अगर उसका दिल बहुत बड़ा है और वो समझदार है, तो वो उसको थोड़ा सा भी ज्ञान है इस चीज का, तो वो अपने जितने उस व्यक्ति के साथ, जिसके साथ भी ऐसा हुआ, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि ये मेरा ही कर्म था। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर आई एम फेसिंग टूडे इन दिस माई लाइफ। अगर इंसान ने इस बात को समझ लिया तो वो उस कर्मा से मुक्त हो सकता है। ये थोड़ा कठिन होता है, किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करके जाता है, तो कुछ बार सिचुएशंस जो भी बनती हैं, ये सब ग्रह कर रहे होते हैं, ये सब यूनिवर्स कर रहा होता है आपके साथ। आपको कुछ पे बैक करना होता है जो आपने कभी किसी के साथ गलत किया होता है, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में बदला लेने आता है। इस बात को समझ लेना। अगर उस व्यक्ति के साथ आपका वो कर्म समाप्त नहीं हुआ या इस जन्म में भी नहीं हुआ और आप चाहते हुए भी नहीं कर पाए, तो फिर भी आपको अगले जन्म में फिर उस व्यक्ति के साथ आना पड़ेगा और आप फिर उससे बदला लोगे। फिर अगर वो कोई रिसेंटमेंट भावना अपने अंदर लेके जाता है, वो कोई फीलिंग ऑफ एंगर लेके दुनिया से जाता है, तो फिर वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और फिर ये खेल ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में हजारों लोग जुड़े होते हैं, कोई दो चार लोग नहीं होते। हजारों लोगों के साथ हमारे कर्मा होते हैं, हमारा लेन देन होता है पिछले जन्मों का, और इस जन्म में हम उसको चुकाने के लिए आते हैं। जो बच्चे आपके जीवन में आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए आपका नाम कमाते हैं, तो वो
वो बच्चे होते हैं जिनके लिए आपने पिछले जन्म में कुछ किया होता है, कुछ अच्छा, तो वो आपको पे बैक करने आते हैं। और जो बच्चे आपके लिए गलत करते हैं, आपका नाम डुबा देते हैं, आपकी जीवन भर की जो दौलत है उसको जुए में हार जाते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं आपके जीवन में कष्ट बनने जो आते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बच्चे, माता पिता, पत्नी, प्रेमिका, दोस्त, कोई बिजनेस क्लाइंट, कुछ भी हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सब आपके ही, हमारे ही पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, और हमें इसको भुगतना होता है। तो साधना का मार्ग ऐसा है, साधना के मार्ग में धीरे धीरे सभी कर्म रिलीज होते हैं। और मेरे कुछ साधक पूछते हैं कि गुरुजी तब भी हमारे जिंदगी में तो ऐसा हो गया। तो ये चीज बाबा जी ने क्लियरली बताई हुई है कि कुछ कर्म ऐसे जरूर होते हैं जो हमें भुगतने ही होते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। पूरी तरह से आपके सारे कर्म किसी भी साधना से समाप्त नहीं होते, किसी भी उपाय से सारे कर्म समाप्त नहीं होते। कुछ बहुत भारी पेन होते हैं, किसी की बद्दुआएं आपने इस पिछले जन्म में या इस जन्म में कहीं ली होती हैं, वो आपको कॉन्टिन्यूसली जो फीलिंग ऑफ कर्स, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल रहे होते हैं, वो आपके ऊपर या आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके माता पिता पर, वो कहीं पर भी इफेक्ट कर सकती है। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक दिन आपका जो कर्म का जो खेल है वो उस व्यक्ति के साथ पूरा जरूर होना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप साधना कर रहे हो, साधक हो, तो इस बात को समझना है। अब दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे बाहर कैसे आए। अब जो पेन हमें मिल रहा है, जो दर्द हमें हो रहा है, जो तकलीफ हमें हो रही है, उससे हम सिचुएशन से बाहर कैसे आए। बाहर आने के लिए कोई भी जो आपको, जितने भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सलाह देते हैं कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, गाने सुनो, मूवीज देखो, कॉमेडीज, स्टैंड अप कॉमेडीज देखो, या इस तरह की चीजें आप करो जिससे कि आपका मन चेंज हो जाए, ठीक है, तो ताकि आप उस दुख से बाहर आ जाओ। कुछ लोग ऐसी स्थिति में अपने मन को इधर उधर लगाना शुरू कर देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं इस फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से, जो है इमोशनल ट्रॉमा से, जो मुझे दिल पे आघात लगा है, मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। उससे कोई भी इस तरीके से बाहर नहीं आ सकता। इस फीलिंग को कभी भी आपको दबाना नहीं है अपने भीतर, नहीं तो ये आपके अनाहत चक्र को बहुत बुरी तरह डैमेज करेगा। अब होता क्या है, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कोई सदमा लग जाए उनको, तो वो रोते नहीं है, वो रोने को, अपनी क्राइंग को दबा लेते हैं, और वो चुपचाप अपने अंदर ही उस दुख को पी लेते हैं। जितने लोगों को आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स होते हैं, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली जो मेल्स होते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो जल्दी से रोध होकर अपना सारा जो अंदर का गम होता है वो बाहर निकाल के वो फ्री हो जाती हैं। जो मेल्स होते हैं उन्होंने इतने इतने गमों के पहाड़ अपने अंदर दबा रखे होते हैं, और वो जो चीजें हैं वो फिर कोई ना कोई बड़ी गंभीर आपको समस्या दे सकते हैं। और इससे बाहर आने के लिए आपको, अगर दुख हो रहा है तो आपको शर्म नहीं करनी है। आप अपना रूम बंद करें, जाकर के जी भर के रो ले। किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है, आप उस व्यक्ति के मुंह पर जाकर के गुस्सा नहीं कर सकते। आप अपना रूम बंद करें, वहां जाकर के उसको जितनी गालियां निकालनी है, जितना बुरा भला बोलना है, उसके मुंह पर जाकर मत बोलो, अलग से जाकर के बोलो। भगवान के सामने जाकर के, भगवान के सामने रो लो, मंदिर में जाकर के, जहां आपका दिल अच्छा लगता है। किसी जंगल में जाके शोर मचा के रो लो, मगर अपनी जो अंदर की जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो अंदर फीलिंग ऑफ सप्रेशन सारा आपने भर लिया है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और व्यस्त दुनिया है, और बहुत ज्यादा, मेरा अपना दिल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर के। मेरे को जरा सा भी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इमीडिएटली हार्ट चक्रा जो है बहुत जोर से वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि मैं कभी किसी का दुख देख ही नहीं सकता, और अगर मेरे को दुख होता है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो उस वक्त पे जो उसकी साधना है वो केवल यही है कि अपने उस दुख को हमें कैसे करना है। हमें उस वक्त अपने दुख को देखना है कि कितना ज्यादा दुख मैं देख सकता हूं, ये मुझे चीज, उसको अब देखो, उस चीज को और कुरेदो। वो व्यक्ति आपको दुख दिए जा रहा है ना, आपको पता चल रहा है कि ये बंदा मुझे दुख दे रहा है, आप उससे और दुख मांगो, उससे और दुख मांगो। इससे एक तो आपको यह पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कितना घनिष्ठ था या नकली था। एक तो आपको यह पता चलेगा, और आपको अपने उस रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि जो झूठा रिश्ता है तभी तो आपको धोखा मिला है, इसीलिए तो आप रो रहे हो, है ना। अगर वो सच्चा प्रेम होता, सच्चा रिश्ता होता, तो आपको दुख नहीं होता।
अगर किसी की डेथ होगी है तो वो एक अलग मैटर है, वो तो सीधा आपको पता है कि वो मेरा कर्मा है, वो तो व्यक्ति ही दुनिया से चला गया, अब उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो वहां पर आप रो लो। हमारे यहाँ पर जब शहरों में, छोटे शहरों में जब कोई मर जाता है ना, तो बूढ़ी महिलाएं आती हैं, तो किसी का पति मर गया तो उसको सदमा लग गया, तो उसको मार मार के कहती है रो, उसको जोर से रो, उसको रोना उसका जो है बाहर निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि रोना जो है वो अंदर दबा ना रह जाए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपना रोना ही नहीं निकाल पाते, सदमा लग जाता है, उनको ट्रॉमा लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं, यही है हमारा अनाहत चक्र। जब डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हम उस चीज से बाहर नहीं आ पाते, और ऐसे व्यक्ति को फिर साधना में जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी भर के रोना है, और उस जी पेन को अच्छे से देखना है साक्षी भाव से कि ये पेन है, आई एक्सेप्ट दिस पेन, ये मेरे कर्मा से आई है, और मैं इसको देखूंगा, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करूंगा। उस वक्त आपको कोई मोबाइल नहीं चलाना है, कोई टीवी नहीं देखना है, कोई म्यूजिक नहीं सुनना है, कभी दोस्तों में अपने आप को चेंज नहीं करना, बिल्कुल एकांत में जाके बैठना। उस वक्त बिल्कुल एकांत में जाके बैठो और उस पीड़ा को, उस दर्द को बहुत अच्छे से देखो, और देखो कि आज अगर मैं मर भी जाऊंगा इस पेन से तो मर जाऊंगा। सुसाइडल थॉट आ रहे हैं किसी को, तो उस वक्त आपको अवेयर होना है कि मैं इस सुसाइडल थॉट्स को हराऊंगा। आपको ऐसा लग सकता है कि अब तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा भी होता है, कई लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपने प्रियजनों से, और अगर उनसे उनको धोखा मिला जाए या वो दुनिया से चले जाएं तो उनको ये भी होता है। कितने लोग इस चीज में सुसाइड तक करते हैं, हजारों लोग ऐसे होते हैं जो इतने भावुक होते हैं जो सच में सुसाइड कर जाते हैं। मैंने सुसाइडल थॉट्स के ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, आप उस चीज उनको भी देख लेना जा करके। और आपको समझना क्या है यहाँ पर कि वो पेन प्रारब्ध कर्मा से आई है। अब उस पेन को आपको झेलना ही है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। या तो मर जाओ, या तो फांसी लगा लो, या फिर आप जो है, अगर आप साधक हो तो आपको अपने उस कर्मा को पहले तो स्वीकार करना है और उस पेन को अच्छी तरह से देखना है। अगर आप किसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो तो इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं। अगर आपकी गलती से अगर आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है तो माफी मांगना इस सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है। अगर आप हाथ जोड़ के या पांव पकड़ के माफी मांग लोगे तो कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे। उससे आपका प्यार, आपका जो घर परिवार है, वो आपका संबंध जो है वो अच्छा हो जाएगा और आपका कर्मा भी रिलीज होगा। क्योंकि इस दुनिया से हंसते हुए जाने का नाम ही धर्म है। रोते हुए जाने का मतलब क्या है? हम दुख रोने के लिए थोड़ी ना संसार में जन्म लिया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो भी गई है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ रहा है तो वहां पर आपको इन चीजों को करना है। और अगर फिर भी आपने माफी भी मांग ली, आपने सब कुछ कर लिया, पर वो व्यक्ति आपको माफ नहीं करता है और आपको धोखा दे के चला जाता है, या आप उसको धोखा दे के आए हो, तो आपको ये समझना है ये कर्मा फिर से लौट के आने वाला है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। मेरे साथ अपने जीवन में 2-3 बार ऐसी घटनाएं घटी। मैंने अपनी पास्ट लाइफ एनालिसिस किया, वहां पर मैंने जाकर के क्लियरली देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, क्लियरली मैंने देखा कि वो व्यक्ति ने मेरे किस कर्म की सजा मुझे दी। मैं आपको इतनी डीप बात बता रहा हूं। और आप में से जितने लोग भी हैं जो पास्ट लाइफ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मेरे को ज्वाइन करो, हमारी साधना में ज्वाइन करो। उसके लिए सबसे पहली बात है कि कुंडलिनी अवेकनिंग आप लोगों की होनी चाहिए। बिना कुंडलिनी जागरण के कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ को देख ही नहीं सकता। और जितनी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जितनी हमारी साधनाएं हैं, आपको 2 से 4 महीने, 6 महीने आपको उसमें प्रिपेयर होना है। प्रिपेयर होने के बाद आपका एक लेवल आएगा जहां पर आप ऊर्जा को देख सकते हो, जो आपका प्रेजेंट चल रहा है वो, जो फ्यूचर आने वाला है वो, और जो बीत चुका है वो भी। फ्यूचर जो है कभी भी इतना क्लियर नहीं होता, उसमें बदलाव संभव होते हैं। जो आप देखते हो वो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट भी वैसा हो जाए, और इतना भी देख सकोगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है आपने उसको पहले ही देख लिया, आपकी आत्मा ने आपको पहले ही बता दिया। इतना जबरदस्त ये साइंस है। जब आप उस लेवल पे आप पहुंचते हो तो परमात्मा जो है ना वो आपको कुछ सिखा रहा होता है, कुछ दे रहा होता है। आप पहले ही जान लेते हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ अब गलत करेगा। आपको पहले से ही आपकी वाइब्रेशंस पता चलने लग जाएंगी और आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो उसको ठीक करने की, तो आप करो। मगर उसमें एक भाव जरूर होना चाहिए कि ये भी मेरा कर्म था, ये मेरे साथ अब आ रहा है, मुझे इसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। और इतना अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि भागना नहीं है उस दुख से। कोई भी दुख है
उसको पीठ दिखाकर मत भागो। अगर साधक हो उसको झेलो खड़े होकर के, जितना स्ट्रांग होकर के आप रो लोगे, उसको देख लोगे, वो धीरे धीरे दुख जो है आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा और वो व्यक्ति की जो दुख भरी यादें होंगी वो भी आपके जीवन से चले जाएंगी। कितना भी बड़ा दुख हो उसकी एक लिमिट जरूर है, पर अगर आप उसको डाइवर्ट करते जाओगे तो वो साथ 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 चलता ही जाएगा और वो जो कर्मा है आपका वो आपके अचेतन में जाकर के बैठ जाएगा और फिर किसी जन्म में आप उस व्यक्ति के साथ फिर आप कनेक्ट में हो जाओगे और फिर आप उससे बदला लोगे और ये सब सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। और ऐसी स्थिति में आपका जो ब्लॉक होगा, आपका अनाहत चक्र ब्लॉक होगा, आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक होगा। फिर आप कितने भी मंत्र जाप करते रहेंगे, कितनी भी साधना करते रहेंगे, आपकी साधना सफल नहीं होगी। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह से समझना है। दुख को जो है ऐसे पीना है जैसे आप पानी पीते हो। दुख तो जीवन का एक स्वभाव है। सुख मिलता है इस संसार में तो दुख उसका दूसरा पहलू है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, वो आपके घर में आज आई है तो एक दिन उसने जाना ही है ना। कोई भी व्यक्ति सदा इस जीवन में नहीं रहने वाला, इस बात को आपको मानना है और अपने इमोशनल ट्रॉमा से, इमोशनल ब्रेकडाउन से, इस विधि से, इस तरीके से आपको बाहर आना है, दुख को पूरी तरह से फेस करके। ठीक है। और आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझाते हैं कि भगवान भली के लिए करता है, भली करेंगे राम, बोलते हैं ना कि भगवान ने जो ही करा होगा वो अच्छा ही कर रहा है, वो सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। ये जो अस्तित्व है, आपको लगता है कि ऊपर कोई बैठा भगवान है जो आपके लिए कुछ कर रहा है, वो आपको सुख दे रहा है या वो आपको दुख दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। वो जो अस्तित्व का जब हम कहते हैं कि मुझे मेरे परमात्मा पे पूरा भरोसा है तो हम एक पॉजिटिव वाइब भेजते हैं कि हे परमात्मा मेरे साथ अच्छा ही करेगा। तो अगर वो भी, उसको ये भी विश्वास होना चाहिए कि वो कुछ हुआ है तो वो मेरे भले के लिए ही हुआ है। मगर ये जरूरी नहीं है कि ऊपर कोई बैठकर आपके लिए अच्छा या बुरा कर रहा है। और जिस दिन एग्जैक्टली वो सिचुएशन आपके सामने आती है तो फिर आप उसी भगवान को ही दोष देते हो कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे किस कर्म की सजा दे दी। फिर आप रोते हो, तड़पते हो। ये जो पेन होती है ना, ये इतनी गंदी पेन होती है धोखा खाने की। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा, ये जो वर्ड है इमोशनल ब्रेकडाउन, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है। जब इंसान इस स्थिति में होता है तो मैं आपको पहले तो वो भी बता दूं कि वो किन लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मून ज्यादा पीड़ित होगा या बुध उन लोगों का पीड़ित होगा, उन लोगों के साथ ये चीजें अक्सर होंगी। और उनको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ये चोटें आपको लगनी है, क्योंकि ये आप अपना प्रारब्ध लिखा करके आए हो, यही आप लेकर के सृष्टि में आए हो। तो आपने किसी, अब वो व्यक्ति कोई भी हो जिसने भी आपको चोट पहुंचाई, अब इससे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अपना कमरा बंद करो, आराम से बैठ के जितना रो सकते हो उतना रो लो, क्योंकि भाव से अब शून्य हो जाओगे तभी आप परमात्मा में जाकर के लीन हो सकते हो। अगर दुख को अंदर पड़े रहने दोगे तो दुख जहर बन जाएगा और उस व्यक्ति के लिए भी आप बुरी वाइब्रेशंस भेजोगे तो उसका भी बुरा होगा और आपका भी बुरा होगा। तो इस तकलीफ से आपको बाहर आने का रास्ता आज मैंने बता दिया, आप इसको करके देखो। मेरे पास बहुत सारे ये वाले क्वेश्चंस आए हैं और पहले भी कई लोगों ने मुझे कॉल्स भी किए, भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैं इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ पा। तो यही उसका बाहर आने का तरीका है। ध्यान में भी उतरोगे सब कुछ अच्छे से होगा, मगर इस चीज में वक्त जरूर लगता है। इमीडिएटली आप, कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, संसार से चला गया, तो इमीडिएटली उसको भुलाना इतना आसान नहीं होता। 2-4 साल का, 5 साल का समय भी लग सकता है कईयों को। वो अपनी अपनी भावुकता के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने लेवल तक आप उस इंसान से जुड़े होते हैं। जो साइंस है इस चीज की, अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस ऐसी है इस चीज की, अगर आप उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो जितना ज्यादा प्यार आप करते हो ना, उतनी ज्यादा ही आपको दुख होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली आप उससे कनेक्ट हो, आपने उसको अपना सब कुछ मान रखा है। इस वजह से ही वो व्यक्ति जब आपको धोखा दे जाता है तो आपको उतने ही बड़े लेवल का धोखा, दर्द होता है। ठीक है। ये इतना जबरदस्त पेन होता है कि जैसे कि मतलब आपको, आपका गर्दन ही काट डाली किसी ने, आपके दिल को बीच में से चीर दिया किसी ने। ये इतना बड़ा पेन होता है। जो हार्ट सेंटर से जुड़े हुए आपके लोग होते हैं, तो प्रेम करना एक बहुत अच्छी बात है, मगर प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने प्रेम को, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को जोड़ के रखने के लिए आप जरूर अपने कर्म करो, मगर भीतर से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर वो भी एक इंसान है, वो भी आपसे कुछ लेने आया था, कुछ पाने आया था। ठीक है। तो आप अगर
महान व्यक्ति हो तो आपको क्षमा करना, क्षमा दान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। और क्षमा करने के लिए आपको रोज यही साधना में बोलना है कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। रोज कम से कम 25 बार, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप ऐसे करोगे ना, तो वो आपके दिल से जो पेन है, वो दर्द है, वो सारा रिलीफ हो जाएगा। और फिर आप देखना आप इमीडिएटली कैसे आप गहरे ध्यान में उतरते हो। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है, बुरा किया है किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिचुएशन के अंदर किया है, तो वो आप जानते हो आपको उससे कैसे माफी मांगनी है या किस तरीके से आप अपने आप को माफ कर सकते हो। वो आपका अपना कर्म है, वो आपके साथ ही जाना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसी का बुरा मत करो। जो भला नहीं कर सकते किसी का, तो कम से कम बुरा मत करो। बुरा करने से हमारा ही जीवन खराब होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।